मेरा नाम हसीब है, हसीब आराई। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे। मैं जब भी अमीर लोगों को देखता तो मेरे दिल में भी अमीर बनने की ख्वाहिश जागती। इसीलिए मैं बचपन में ही गांव से भागकर शहर आ गया। पढ़ने लिखने का शौक तो बहुत था और दिमाग भी अच्छा था। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक कर लिया और मैट्रिक के बाद छोटे मोटे धंधे करने लगा। पर मैं जानता था कि छोटे मोटे धंधों से मैं अमीर आदमी नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने दिमाग लड़ाया और कुछ पैसे जमा करके दुबई चला गया। उधर मैंने बड़ी मेहनत की, पर जो कमाता वो खा जाता। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैं पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ वापस आकर मैंने शहनाज से दोस्ती की और उसको अपने सारे प्लान के बारे में बताया और यूं हमारे दरमियान 50-50 पर सौदा तय हो गया। अरे वो तो सब ठीक है। हबीब मियाँ के वालिदैन, मेरा मतलब है कि खानदान का अता पता तो होना चाहिए ना। अम्मा जी, बाजी इतनी देर से यही तो सब कुछ बता रही हैं। मैं फिर अम्मा जी के खदशात दूर कर देती हूँ। आई क्या कहा? बहन, अम्मा जी जरा ऊंचा सुनती है। अम्मा जी, हबीब मियाँ के ना आगे कोई है ना पीछे, सब कुछ मैं ही हूँ, ना भाई ना बहन। अरे बिन माँ बाप के तो नहीं आए ना। अम्मा जी जरा सुन तो ले। अम्मा जी, जब हबीब मियाँ बहुत छोटे थे, तकरीबन 5-6 साल के, तब इनके वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। उसने ही इन्हें पाला है, माँ बाप दोनों बनकर। अम्मा जी, अब तसल्ली हो गई आपकी। बचपन से हबीब मियाँ इंतहाई शरीफ हैं। एमए इस्लामियात में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली थी माशाल्लाह। फिर अमेरिका के एक इस्लामी सेंटर से जॉब की कॉल आई और हबीब मियाँ अमेरिका चले गए। वहाँ पे माशाल्लाह प्रोफेसर है, प्रोफेसर। आंटी प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर। अरे 2-4 साल में प्रोफेसर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देख लिया आप लोगों ने हबीब मियाँ की शराफत। हबीब मियाँ को अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनने का तो बिल्कुल शौक नहीं है। सच्ची बात तो यह है, हम आप लोगों की तरह सफेद पोश लोग हैं और आपकी बेटी राज करेगी, राज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हबीब मियाँ, इनके खदशात दूर होना बहुत जरूरी है। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी है, सारी जिंदगी का साथ होता है और इन लोगों का छानबीन कर लेना ही बेहतर है। बहन, अम्मा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, ज़ईफ है ना। जी हाँ भाईजान, अम्मा जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर अम्मा जी की जगह मैं होती तो मैं भी यही सवाल करती। खानदान का पता होना बहुत जरूरी है। यही तो मैं कह रही थी। हबीब मियाँ के लिए अमेरिका में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मगर शराफत देखिए और वतन से मोहब्बत देखिए। मुझे साफ साफ कह दिया था कि शादी करूंगा तो इसी वतन में। माशाल्लाह। अरे एक बात मैं बता दूं लड़की के बारे में, हमारी लड़की 35 साल की है। हाँ। अरे अम्मा, क्या बात कर रही है? आपको तो सुबह का खाया और रात को याद नहीं रहता। सबिया की उम्र कहाँ याद होगी? बहन, हमारी बच्ची इस दिसंबर को 29 साल की होगी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस लड़की समझदार और पढ़ी लिखी चाहिए और खानदान आप लोगों की तरह शरीफ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। मेरी कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक है। मेरा नाम सबिया है, सबिया नाज़ली। हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। वालिद साहब रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, एक ईमानदार स्टेशन मास्टर। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते थे और अच्छा करते थे। दरवेश तबीयत के मालिक थे। बज़ाहिर हम लोग खाते पीते घराने के लगते थे, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता। हम लोग सफ़ेद पोश लोग थे। वालिद साहब ने हम सब बहनों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी थी। यही वजह है कि पूरे ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद हम सब बहनों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। मैंने एमए किया, फिर एमएड करने के बाद मैं एक स्कूल में टीचर लग गई। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाकर
अम्मा के हाथ पे रख देती थी। पर अम्मा ने कभी मेरी तनख्वाह से एक पाई भी खर्च नहीं की, बल्कि मेरी तनख्वाह से मेरे लिए ही जेवर बना लिया करती थी। अरे दुल्हन, फिर तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है अम्मा जी, मैं तो दिल से फैसला कर चुकी हूँ। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। इतना अच्छा रिश्ता, इतने शरीफ लोग, लड़का अमेरिका से सिर्फ शादी करने के लिए आया हुआ है। इससे बड़ी शराफत और क्या होगी? यार वो तो सब कुछ ठीक है, पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अल्लाह जाने कैसे अजीबोगरीब मुझे वसवसे आ रहे हैं। अम्मा जी, उम्र का तकाजा है, आपका बीपी बढ़ रहा होगा, इसलिए दिल घबरा रहा है। अरे दुल्हन, मैं तो कहूँ एक बार फिर सोच लो। सोचना क्या, सबिया की किस्मत चमकने वाली है। उसके घर देर या अंधेर नहीं। बेशक। मेरी किस्मत चमकने वाली थी या चटकने वाली, मेरी जिंदगी का ये अलमिया सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि ये अलमिया लाखों हजारों घरानों का संगीन मसला बन चुका है। और ये मसला हमारे समाज में एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। आप यकीनन समझ गए होंगे, कंवारी लड़की का शादी ना होना, अच्छे रिश्तों का ना मिलना। शुरू शुरू में मेरे भी बहुत रिश्ते आते थे, कोई अम्मा रिजेक्ट कर देती तो कोई अब्बा, कोई मुझे नापसंद कर जाते और किसी को मैं। इसी कश्मकश में मेरी उम्र बढ़ती गई। जाहिर सी बात है, एक एमएड लड़की के लिए कम से कम एमए या ग्रेजुएट लड़का तो होना चाहिए, मगर मेरे लिए जो रिश्ते आए वो ज़्यादातर मैट्रिक पास या मैट्रिक फेल थे। पढ़े लिखे लड़कों को कमसिन और खूबसूरत लड़कियां चाहिए। यही वजह है कि मेरी बहनों की शादी मुझसे पहले हो गई और वो अपने घरों में खुश हैं। लड़कियों के ख्वाब क्या होते हैं? प्यार करने वाला शौहर, घर और बच्चे। मेरी बहनों के शौहर भी अच्छे थे, घर भी बहुत अच्छा था और प्यारे प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं थी, मैं अपनी बहनों की किस्मत पे रश करती थी, मगर कहीं कहीं ये ख्वाहिश चिंगारी की तरह मेरे दिल में भी थी कि ये सब मेरे पास भी होता, मैं भी अपने शौहर की खिदमत करती, मेरा भी घर होता, प्यारे प्यारे बच्चे होते। यही सोचते सोचते मेरे बालों में चांदी उतर आई। रिश्ते आसमान पे बनते हैं, मैंने तो यही सुना है। बस मैं इसी इंतजार में थी। अम्मा और अब्बा मेरी फिक्र में बूढ़े होते जा रहे थे, उन्हें उठते बैठते बस मेरी ही फिक्र थी। मैं जब अपनी बहनों के बच्चे खिलाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी मैं मायूस हो जाती, फिर फौरन तौबा करती। इसी कश्मकश में मेरी उम्र 35 साल हो गई और फिर हबीब का रिश्ता आया। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी और जल्दी मेरे घर वालों को भी थी। बाजी, हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए और हबीब मियाँ तो जहेज के सख्त खिलाफ हैं। बहन, मैंने अपनी दूसरी बेटियों को भी जहेज दिया है। मैं सबिया के साथ ज्यादती नहीं करूंगी। हाँ, बाजी, जहेज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बज़िद हैं तो ऐसा करें, नकदी और जेवरात वगैरह अपनी बेटी को दे दीजिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। बस जहेज हम नहीं लेंगे, ये तय है और ये हमारा आखिरी फैसला है। हाँ, ये मुनासिब। क्यों माँ? सबिया ने अभी तक स्कूल से जो कमाया है वो मैंने सबिया के लिए रख दिया है। वो हम पे हराम है। हमें इतनी प्यारी लड़की मिल रही है, वही हमारे लिए काफी है। क्यों हबीब मियाँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही है। बाजी, हम अगले संडे को आएंगे 2 गवाहों के साथ और इंतहाई सादगी के साथ सबिया को ब्याह के ले जाएंगे। इतनी जल्दी? अरे नेक काम में देर कैसी? आपकी भी तैयारी मुकम्मल है और हमारी भी। सादगी भी जरूरी है और वैसे भी ये रिश्ता एतमाद पे कायम होता है और एतमाद बड़ी चीज है। क्यों,
मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी तो सही कहा। अम्मा अच्छा लग रहा है ना अरे बहुत अच्छा लग रहा है, कैसी प्यारी लगेगी। काम कितना अच्छा है। रंग भी अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी पसंद है ना ये अरे रंग? बहुत। अम्मा अब तो बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, सब कुछ ठीक ठाक ऐसा तरीके से हो जाए। अरे दुल्हन, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ अम्मा। और दुल्हन मेरी तो अल्लाह ने सुन ली। हाँ अम्मा, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा भी अब बिल्कुल मेरी तरह साबिर है, मुझे तो उसकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे बेटा। नानी आप ही नजर नहीं आ रही। माहियों बैठी है। मैं समझा नहीं। बेटा सबिया का अच्छा रिश्ता आया, हमने हाँ कर दी। अच्छा रिश्ता, शादी, मैं समझा नहीं इतनी अचानक। अरे चट मंगनी पट ब्याह तो तूने सुना होगा। नानी तहकीक तो कर लेती। ए लो, इतने अच्छे लोग थे, क्या जरूरत थी तहकीक की। नानी मुझे तफसील बताएं, मैं तहकीक करता हूँ। अरे तू क्या तहकीक करेगा, तू तो बस तशवीश करेगा। अम्मा तफ्तीश हमेशा। हाँ वही वही वही। बेटा जो लोग जहेज को लानत समझते हो, ऐसे लोग हमें कहाँ मिलेंगे? फिर भी मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है। बस अच्छे लोग हैं। अरे तू खामखा टांग अड़ा रहा है, जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तो पंगा शुरू कर देता है। एक बात तो बता, कहीं तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अम्मा कैसी बात है? नानी आप ही मेरी बहन है, उन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाया है। मैं आंख बंद करके तुमकी शादी नहीं होने दूंगा। सलमान अब तुम इस मामले में दखल न दो, हमने जबान दे दी है। इंशाल्लाह आने वाली इतवार को सभी अपने घर में होगी। और सादगी से निकाह रुखसती है, और दिल करे तो तुम भी आ जाना। हाँ मैं आप ही से मिल लेता हूँ। अरे दिमाग खराब है, चल जा। मेरी जिंदगी अचानक ही बदल गई। खिजा की जगह बाहर का मौसम आ गया, हर चीज अच्छी लगने लगी। यहाँ तक कि मुझे अपने सर के सफेद बाल भी अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी खुशियों में इजाफा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक खुशियों का सैलाब मंडाया था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला ने मेरी हर मुश्किल आसान कर दी है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक मिसाली बीवी बनूंगी। मैं हर गम हर खुशी में अपने शौहर का साथ दूंगी। उनको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही करूंगी। मैंने हबीब को अपने दिल से मिजाजी खुदा मान लिया था। औरत चाहे तो एक घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी, मगर मैं अपने टूटे फूटे ख्वाबों को जोड़ के एक छोटी सी जन्नत बनाना चाहती थी। और आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ ही गया। मोहम्मद हसीब वल्द मोहम्मद कदीर, सबिहा बिन्त सईद खान। लड़की का वकील? जी मैं हूँ। नाम? सैयद खालिद हुसैन। सैयद खालिद हुसैन से। 2 गवाह चाहिए होंगे। एक तो ये मेरा भांजा है सलमान, सलमान पुलिस में होते हैं। बहुत ही सादगी से निकाह हुआ। 50,000 हक महर मुअज्जल तय पाया। मैं खुद को कितना खुशनसीब समझ रही थी। मेरी बहनों की शादियां हुई, 25,000 से ज्यादा हक महर नहीं रखा। मैं यहाँ भी खुशकिस्मत साबित हुई थी। निकाह नामे पे दस्तखत करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। और फिर वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था। मैं अब्बा के घर से विदा होकर पिया के घर आ गई। वो घर जिसका मैं बरसों से ख्वाब देख रही थी, वो घर जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है, मेरे ख्वाबों का महल। हबीब, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे? हाँ, और 2 घंटे में हमने 2 घंटे में? हाँ,
सोच लो कि कैसे करना है। सुबह तक हमें ये शहर छोड़ना है। क्यों? सलमान। हाँ सलमान। 2 से 3 घंटे नहीं होने चाहिए, समझे? ठीक है, मैं टिकट्स कंफर्म करा के आता हूँ। कल 1 बजे वाली बस से हम लोग चले जाएंगे। आपका हक महर। अरे मैं क्या करूंगी, आप अपने पास ही रखिए। तौबा तौबा, ये आपका हक है और आपको रखना पड़ेगा। तुझसे एक नंबर नहीं मिल रहा? मिला तो रहा हूँ, फोन उठा ही नहीं रहा। अरे इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो जी, कौन जी? क्या 10 लाख रुपए 1 घंटे में? किसका फोन है अभी? लेकिन अभी तो मेरे पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए। आप आंटी को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। जी मैं कुछ करता हूं। जी हेलो हेलो। क्या हुआ हबीब, किसका फोन था? आंटी किडनैप हो गई हैं। सबिया, आंटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अगर 1 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो आंटी को मार देंगे। 10 लाख रुपए 1 घंटे में? हाँ। लेकिन हबीब, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आंटी यहाँ थी। हाँ, वो आधे घंटे पहले तक तो यहीं थी, मगर वो जो जेवरात तुम्हें मुंह दिखाई में देने, वो उन्होंने अपनी एक दोस्त के पास रखवाए थे, बस वही लेने गई थी। सबिया, अगर आंटी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? भाई, मैं इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कहां से करूंगा? ये तुम्हारा मसला है। आंटी की लाश या रकम? प्लीज प्लीज आंटी को कुछ मत करना, मैं कुछ करता हूँ। मुझे 1 दिन तो दो कम से कम। हबीब चंदा, ये लोग मुझे मार देंगे, तुम जल्दी कुछ करो। आंटी आप परेशान मत होइएगा, मैं कुछ करता हूँ। आंटी की आवाज तुमने सुन ली, अब मेरी सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर 1 घंटे में रकम ना मिली तो आंटी की लाश मिलेगी, समझे? मैं 10 मिनट के बाद दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो। पहली रात मेरे ख्वाबों का शहजादा हबीब मेरी वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैं अपना तन मन धन निछावर करने को तैयार थी। मैं अपने शौहर को इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। मुझसे हबीब की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। हबीब, अम्मा ने मेरी तनख्वाह से 3 लाख जमा किए थे, वो मेरे पास हैं, आप वो ले लें। 3 लाख से काम नहीं चलेगा बेगम। जी 50,000 भी तो हैं, आप ये भी ले लें। नहीं सबिया, इससे भी बात नहीं बनेगी। हबीब, मैं सलमान को फोन करती हूँ, वो पुलिस में है। नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, वरना बात बिगड़ सकती है। उन्होंने सख्ती से मना किया है। हबीब, फिर आप मेरे जेवरात ले लें। देखो सबिया, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। हबीब, आप बात तो करें। सबिया, मुझे आंटी की मौत कबूल है, लेकिन तुम्हारे जेवरात नहीं चाहिए। हबीब, जेवरात फिर भी बन सकते हैं, लेकिन आंटी नहीं। हबीब नहीं। सुनो, स्पीकर ऑन करता हूँ, शायद नहीं। हेलो। पैसों का बंदोबस्त हुआ? भाई, मैं इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगा?
तुम्हारी शादी आज ही हुई है ना? जेवरात तो बहुत मिले हैं तुम्हें। ठीक है, हॉक्सबे रोड पे आ जाओ और देखो किसी किस्म की कुछ चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना आंटी की लाश मिलेगी। प्लीज आंटी को कुछ नहीं करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, हॉक्सबे रोड पे आ रहा हूँ। ओके। सबिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने आज मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं बस अभी आया। सबिया बहुत ही भोली भाली और मासूम लड़की थी। बहुत आसानी से हमारे जाल में फंस गई। मैं, शहनाज और शानी, हम तीनों ने अपना काम बड़ी चालाकी से किया और यूं हमारा ड्रामा भी कामयाब हुआ। मैं बहुत खुश था और गमगीन भी। हमारे पास वक्त बहुत कम था। हम शहर छोड़कर चलने तो जाते और प्लान भी यही था, पर शानी टिकट नहीं ला सका और मुझसे गलती भी हो गई थी कि मैं अपना मोबाइल सबिया के पास भूल आया था जल्दी में। हबीब, और उसमें मेरे सारे दोस्तों के नंबर थे। हबीब अपना मोबाइल भूल गए थे। मैं उनसे राब्ता भी नहीं कर सकती थी। सारी रात मैं आंटी और हबीब का इंतजार करती रही। एक दिन गुजर गया लेकिन हबीब की कोई खबर नहीं थी। हबीब मेरी जिंदगी भर की कमाई, नकदी, जेवरात सब कुछ ले उड़ा था और इसके अलावा मेरे माथे पे शादीशुदा होने की मोहर भी लगा गया था। मैं कंवारी होते हुए भी कंवारी नहीं थी। मेरे ख्वाब टूट गए थे। मेरे वालिदैन इस सदमे से निढाल होकर रह गए थे। मेरे लिए जिंदा रहना बेमानी हो गया था। मुझसे अपने वालिदैन की हालत देखी नहीं जा रही थी और फिर मैंने एक फैसला किया, अपनी जिंदगी खत्म करने का, खुदकुशी। आप ही तुम फिक्र मत करो, मैं इस फ्रॉडी से एक एक पाई वसूल करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुझे किस बात की सजा मिली है? अरे मैंने तो कभी जिंदगी भर किसी का दिल भी नहीं दुखाया। आप ही तुम तो हिम्मत वाली हो। नानी, मुमानी, मामू आपकी वजह से परेशान है। प्लीज इन सबको आपकी जरूरत है। भाई, सजा तो उसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए, नहीं तो वो दरिंदा पता नहीं मुझ जैसी और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। सजा तो मिलेगी। हाँ, बैठो रियाज।
सर गुड न्यूज़ है, मिस्टर फ्रॉडी के कज़न को हमने पकड़ लिया है। किधर है? सर्विस हो रही है सर, सर्विस शुरू होते ही सब कुछ उगल दिया उसने सर। आप तो जानते हैं सर, खान का एक ही हाथ काफ़ी होता है। बयान कलम बंद किया? जी सर। सर उसका नाम हबीब नहीं हसीब है, चिन्नौट का रहने वाला है सर, पक्का फ्रॉडी है सर। सर पहले छोटे मोटे फ्रॉड किया करता था, फिर मुल्क से बाहर चला गया था, दुबई सर। 2 साल पहले ही वापस आया था सर। इस वक्त किधर है? सर इस वक्त सर्विस हो रही है उसके कज़न की। और हाँ सर, वो जिसे आंटी कहता है वो उसकी आंटी नहीं बल्कि बीवी है सर। बीवी? क्या? जी सर, 2 शादियाँ कर रखी है सर इसने, एक लाहौर में एक साहिवाल में। तरीका वारदात यही है सर। रियाज मुझे बंदा चाहिए, बंदा। सर मुझे आप 1 दिन और दे दें। कल तक मुझे उसका पता, फ़ोन नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रियाज, समझे? कल तक क्यों सर? सर 1 घंटे में मिल जाएगा इसका नंबर सर। शानी है हमारे पास। कौन शानी? कज़न, साला आंटी का भाई है। ये तीनों मिल के फ्रॉड करते हैं सर। गुड रियाज, तुम्हारी तो प्रमोशन होनी चाहिए। सर जी, मुजरिम ने गलती से मोबाइल छोड़ के हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। अब इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। ओके सर। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, इस वक्त तुम पुलिस के नरगे में हो, समझे? मेरी बात सुनो गौर से। आप कौन बात कर रहे हैं? तेरा बाप। फोन बंद किया तो अभी पान वाले की दुकान पे आके सूद दूंगा, समझा? देखिए मैं एक शरीफ आदमी हूँ। जेवरात, नकदी, प्राइस बॉन्ड चाहिए मुझे। कौन से? साले 311 नंबर मकान में रहता है ना तू, आंटी के साथ। बीवी को आंटी बोलता है। ये मत समझना कि पुलिस को धोखा देके तो फरार हो जाएगा। तेरा पीछा हम कबर तक करेंगे, समझा? किधर जा रहा तू रक्षे में बैठ के? सर अरेस्ट कर लेते, मौका बहुत अच्छा है सर। नहीं, अभी नहीं। सर तो वो फरार हो जाएगा सर। फरार होने दो, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक फरार हो सकता है। शहनाज जल्दी करो, हमें फौरन ये शहर छोड़कर जाना होगा। क्यों? पुलिस पीछे लग गई है हमारे। क्या? जल्दी करो। अब क्या होगा? पहली बस पकड़ के बस निकलना है। कहाँ? जहन्नुम में। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि फौरन चले चलो यहाँ से। यार शानी को तो आने दो। गिरफ्तार हो गया है शानी। क्या? चलो। कभी भी आ सकते हैं, जल्दी करो, जल्दी शहनाज। चलो चलो जल्दी जल्दी। मैं खुद को बहुत चालाक समझता था, मैं खुद को कानून से बड़ा समझता था, पर मैं गलत था। कानून कानून है। आज मैं जेल में हूँ, शहनाज भी जेल में है, और फ्रॉड से कमाया हुआ पैसा मेरे काम नहीं आया। लालच मत करना भाई, लालच बहुत बुरी बीमारी है। पूरे 3 महीने मैं इंतकाम की आग में जलती रही, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नकदी, मेरे जेवरात मुझे वापस मिल गए। लेकिन एक गम है, मेरे माथे पे शादीशुदा होने की मोहर लग चुकी है।